कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों ने खेला लोधी कार्ड। छुई खनान खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने लोधी समाज के उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह विधानसभा क्षेत्र लोधी बाहुल्य होने के कारण सभी पार्टियों की निगाह लोधी समाज के प्रत्याशियों पर ही रहती है, लेकिन इस मिथ्या को पिछले चुनाव में स्वर्गीय देवव्रत सिंह ने तोड़ दिए थे और दोनों ही लोधी समाज के प्रत्याशियों को पराजित कर जनता कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में फतेह हासिल की थी। लेकिन उनके आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण यह सीट रिक्त हुई थी। फिर वही खेल दोहराया गया है और दोनों ही पार्टियों ने एक ही समाज के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा पर दांव खेला है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिर से लगातार 5वीं बार कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा में आज करीब 1 बजे प्रत्याशी की घोषणा हुई। कल नामांकन का आखिरी दिन है और शायद कल ही कोमल जंघेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्षेत्र शुरू से ही कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। अब देखना है कि कांग्रेस के कार्यों को देखकर जनता वोट करती है या फिर भाजपा के उम्मीदवार को विजय तक पहुंचाती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस बार चुनाव बहुत ही संघर्षशील होने की संभावना है क्योंकि दोनों पार्टियों की साख इस चुनाव से जुड़ी हुई है। वहीं देवव्रत के समर्थकों ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है क्योंकि देवव्रत सिंह का विधानसभा में भारी तादाद में उनके समर्थक हैं और वही जीत हार का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस किसी योग्य प्रत्याशी को टिकट देगी। उसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से सहयोग करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। जब तक सूरज जागेगा, जब तक सूरज जागेगा, जब तक सूरज जागेगा, जब तक सूरज जागेगा, उदयपुर का एक इरादा, उदयपुर का एक इरादा, उदयपुर का एक इरादा, उदयपुर का एक इरादा। जब तक सूरज जागेगा, जब तक सूरज जागेगा, जब तक सूरज जागेगा। राजनांदगांव से अजय साहू के साथ राजेश चौबे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।